दीदी ने अटैक कर रखा है दिल्ली के ऊपर। और कभी तो दिल्ली पुलिस को ब्लेम लगाती है। ममता दीदी, तेरे को पता है कि ये जवानों की जो जवान ड्यूटियां करते हैं ना, उनसे क्रिटिसाइज मत करो। वो शंकराचार्य ने भी किया था, आप भी वही कर रही हो। फिर हम क्या करेंगे? हम तुम्हारे को रोकेंगे तो हमारे को मार देंगे, ग्वांतानामो जेल में डाल देंगे, तो सैनिक तो मारा जाएगा। पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो या सेना हो, बीएसएफ हो, ड्यूटियों के अंदर जो जवान खड़ा है ना, उससे क्रिटिसाइज मत करो। तुम्हारे को पता है, उनके पास जाओ जहां तुम्हारे को पता है कि बिक्री कहां से होता है, ऑर्डर कहां से होता है, खरीदता कौन है। उन ऑफिसों से जाकर के लड़ो ना, डायरेक्ट उनसे लड़ो। जो ये आईजी डीआईजी बैठे हैं ना, कर्नल जनरल, इनसे लड़ो। ये भ्रष्टाचार तो ये करते हैं, ये करवाते हैं, ये देश को लूटते हैं, ये इसे मिट्टी से दगाबाजी करते हैं। और तुम राजनीति की इनके साथ हो। तुम्हारे को पता है तुम ड्रामा करोगे। इस दिल्ली को लुटियन जोन को ड्रामा बना रखा है। ये पत्रकार हो, ये तुम्हारी सुन लेते हैं। ये भेड़े होकर ममता दीदी ने क्या बोला, ममता दीदी ने क्या बोला। अरे पूछ लो ना, तुम तो किसी के साथ ही नहीं थे ना, तो बंगाल साथ था। कभी से भी सिराजुद्दौला से लेकर के अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कहाँ से हिंदुस्तान पर राज कैसे किया, वो भी बंगाल से ही चलता है। सुभाष चंद्र बोस को तुमने नहीं माना। फिर 62 के युद्ध में चाइना को, युद्ध के अंदर क्या बोला चाइना के हमारे जवानों के बारे में कि तुम इनको ब्लड मत दो, हिंदुस्तान के जवानों को। तुम चाइनीज बात। अब ममता दीदी भी है, अखिलेश भी है, लालू वाले बेटे शांत हो रखे, वो नहीं बोल रहे हैं बीच में, अभी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। फिर इधर से आम आदमी पार्टी भी आ रही है, इधर से कांग्रेस आ रही है, स्टालिन आ रहा है, सब मतलब टोटल जम गया है। युद्ध का मैदान जम गया। अब हिंदुस्तान में युद्ध का मैदान जम गया है। और सच्चाई बताने वाला ही राज करेगा इस हिंदुस्तान में, बाकी नहीं करेगा। हम तुम्हारे साथ ही गर्दनें कटाई है, बाजुएं कटाई है। ममता दीदी क्या बता रहे हो? इस लुटियन जोन की, इस लुटियन जोन की नस नस को जानते हैं हम। अब इसमें राज करेगा। तुम एक दफा तो ये तो बोल दो कि बोला अभी गलवान में ये हुआ, डोकलाम में ये हुआ, कब्जा कर लिया, ये कर लिया, जनरल की, कर्नल की, ब्रिगेडियर की, किसी की नहीं सुन रहे। जो वहां ड्यूटियां करते हैं, जो उसको देख रहे हैं, फौज खड़ी है, किसी की नहीं मान रहे। बोले एक वो वांगचुक है, वो जेल में है, उसने बोल दिया तो बोले उसको जेल में क्यों डाल दिया। अरे मैं बोलूंगा तो तुम मेरे को, मैं बोल रहा हूं, तुम मेरे को डाल के दिखाओ। मैं देश से गद्दारी करने के लिए नहीं बोल रहा। तुम गद्दार हो, ये राजनीति गद्दार है। ये अफसर लॉबी इन संस्थाओं को हिंदुस्तान में बेच के खा रखा, ये गद्दार है। तुम्हारे को कब से ले? तुम हमारी सेना को देखना नहीं चाहते, तुम लात मारते हो, तुम हमारी कोई इज्जत नहीं करते हो। अगर ये सैनिक है, इस वर्दी की इज्जत नहीं करते। देश कमजोर रहे, देश कमजोर रहे, अनपढ़ गवार रहे, सांप सपेरों वाला बोलते थे ना, वो हिंदुस्तान चाहते हो तुम। और अब इसको पंख लगा दिया। वो किसी ने लगाया, वो नरेंद्र मोदी का था, वो हाथ में जस बोलते ना, जस। ये ददीज कहां से आ गया? अब इस ददीज का मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। तुम्हारे यही है, सेना को कोस लो, ये रेपिस्ट हैं, ये चील कौवे मारते हैं, गली के गुंडे हैं, इनको काट दो और उसका भुगतभोगी मैं बैठा हूं। इतिहास उठाओगे? इसको मैं बार बार बोलता हूं कि इस इतिहास को उठा लो। ये तुम्हारी उन किताबों में ये हंसो कोई नहीं लगा सकता। ये लुटियन जोन ही दे सकता है। और लुटियन जोन दिया है ना, जिसने ये दिया है मेरे को, ये तुम्हारे को जिंदगी भर बताऊंगा। तुम्हारे कारनामे, काले कारनामे, सैनिकों के साथ में क्या बर्ताव करते हो तुम। आओ आओ, ये तो मेरा दिखा रहा हूं, मेरा बाप का दिखाऊंगा ना, जिसने 3 युद्ध लड़े, उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं था। तुम नहीं बताते हिंदुस्तान को, इस जैन जी को नहीं बताते कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे सैनिक कैसे बलिदान दिया है। तुम नहीं बताते, नहीं बताते। तुम 65 का युद्ध जीत करके उनकी गर्दन काट देते हो और फिर उनको ढूंढते हो, फिर उनको ले जाते हो और फिर बॉर्डर पे फिर उनको मरवाते हो।
और फिर उनकी गर्दन काट देते हो, जितने बच जाते उनकी गर्दन काटते और मर गए, उधर मर गए, चील कौवे खा गई। अरे 58 तो बंदी थे, युद्ध बंदी में 58 बोलता हूं, छुड़वाया हुआ हमारा भी है। 58 युद्ध बंदी नहीं छुड़वाए तुमने। वो टेबल पे बैठ के हार जाते हो तुम, हार नहीं जाते हो तुम। मिलके पाकिस्तान है, तुम राज करते हो और भ्रष्टाचार करते हो, देशद्रोही गद्दारी करते हो। वो पाकिस्तान भी हमारा भाई है, भाई था, आज भी हम मानते, वो नहीं मानते और तुम नहीं मानते, लेकिन ये सेना मानती है हमारी। ये हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकते। कोई आओ जी, नरेंद्र मोदी आओ जी, योगी आओ, और पहले भी आए, इंदिरा गांधी आए, रेड्डी भी आया और जवाहरलाल नेहरू भी आया। तो उसने अगर थोड़ा सा दे देता, बोलता बोला थोड़ी सी हमारे को पीछे से बैक पावर दे देता कि भाई कहीं से भी कोई सपोर्ट मिल जाती हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन नहीं, वो हिंदी चाइनी करके मार दिया। अब फिर मरवार हो गई, मारेगा ही। ये चाइना दुश्मन है, दुश्मन है। अखिलेश तेरे फादर ने बोला था, ये ममता दीदी नहीं बोलेगी कभी भी। ममता दीदी के ज्यादा मत चिपक, राजनीति में मत जा। इतिहास में रहेगा तो तेरे को दुनिया सलाम करेगी, हिंदुस्तान सलाम करेगा। तेरे को अगला प्रधानमंत्री भी देखेंगे, मुख्यमंत्री भी देखेंगे। वही राहुल को बोलता था, हमारे सैनिकों के पास आ जा, हम हिस्ट्रियां दे देते हैं। गलतियां की हैं उस गलतियों को, लेकिन अपनी कुल्हाड़ी अपने ही पैर पे मारती है कांग्रेस। हर बार अपना खुद का कुल्हाड़ी मारता है कांग्रेस। ये राहुल के साथ में बचपन से रहा हूं, 2 दफा मेरे को चांस मिला है इनके साथ में रहने का, लेकिन नहीं बोलूंगा कि मैं ये इनके इनकी प्राइवेट लाइफ है, उसके लिए बोलेंगे तो विघन हो जाता है फिर हमारे से। लेकिन गुस्से में कोई शब्द आता है ना, वो फिर हिंट आता है। अगर ज़्यादा सेना के पीछे मत पड़ो, कसाई हो, मत पड़ो। कसाई हो तुम, कसाई। अगर कसाई नहीं हो तो ये प्रूफ दे रहा हूं, ये फाइलें हैं मेरे पास तुम्हारी 4, ये इस हिंदुस्तान के लिए रखी हैं मैंने। ये ऐसे बलिदान नहीं देते हैं तुम्हारी जैसे। हमारे को ऐसा अय्यासी नहीं चाहिए, ये गद्देर, ये स्विमिंग पूल और ये होटल और ये हमारे को कहाँ नसीब मेरे, कहाँ नसीब में। पता है कहाँ सोते हैं हम, तुम्हारे को पता है? अरे क्या बोलूं मैं तुम्हारे को, शमशान घाट में मल मूत्र त्याग्या हुआ होता है, गांव के बाहर वहां डेरा डाल दिया जाता है कि सरपंच बोलता है, प्रधान बोलता है, कि एमएलए बोलता है, कि एमपी बोलता है, इतनी फौज मंगा लो, और उसको रहने के लिए नहीं, उसको नहाने के लिए नहीं, उसको। अरे क्या ड्यूटियां करवाते हो तुम हमारे से? फिर तुम्हारे को पता नहीं है, हमारे को पता नहीं है क्या हिंदुस्तान को? हम बताएंगे, अब बताएंगे। अरे किसी के नहीं हो तुम, इस हिंदुस्तान के कहाँ से होगे तुम? अपना नाम और वो तुतनखामन, अरे बोला बन जा अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया महान, बन जाना, तेरे को बनाएंगे, ऐसे महान लाएंगे। अशोक ऐसे नहीं है, इसको बताएंगे नहीं होना चाहिए ये मेरे पास, ये तुम्हारे पास ही रखो, इसको ले लो, इसको भी ले लो। मर्द हो तो आओ, क्रिटिसाइज करो, बात करो, क्यों हुआ ऐसा, क्यों होता है ऐसा? कंठ तक डूबा हुआ है हिंदुस्तान, जल्ला तो तुमने डुबो रखा है। ये बताएंगे, ये डायरी, ये संविधान बताएगा, ये है लोकतंत्र संविधान, मैं इसको बोलता हूं। ये तुमने ही दिया है, ये देख लो, तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। हमारा है ना, वो हमारे को मिलेगा भी नहीं और तुम दे भी नहीं सकते, और हम ही रखते हैं उसको बचा करके, और हम ही बचा करके रखेंगे। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा सेना को। सेना तो राजा की होती है। बॉम्बे जल रहा था, बोले रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, मनमोहन सिंह बांसुरी बजा रहा था, दंतेवाड़ा में कंपनियां उड़ रही थी, लेकिन यही देने वाले तुम। वही ये दंतेवाड़ा के जंगलों से लिया है मैंने, जंगलों से, समझ गए? तुम्हारे तुम बोलते ना काले कारनामे तुम्हारी। तो ये आने वाला हो, या वर्तमान हो, तुम आगे भी आओ। मैं तो बोलता हूँ आओ बढ़ो, लेकिन उस बंगाल को बचा ले दीदी, उस बंगाल को बचा ले, उस बंगाल को बचा ले। दिल्ली तो हम बचा लेंगे, उस बंगाल को बचा ले। तुम्हारी भी कहानियां हमारे को पता है वामपंथियों की, तुम कैसे आई थी राजनीति में, लालू कैसे आया, नीतीश कैसे आया, रे हमारे साथ ही तो आए थे भाई। ड्यूटी हम करते थे, हम देखते थे इनके क्या क्या बोल रहे हैं, क्या जनता को भड़का रहे हैं, क्या करके ये वोट ले रहे हैं, क्या तुम्हारा करप्शन है कि लठेत हो कि क्या हो।
क्या दादागिरी, क्या तानाशाही, क्या बांग्लादेशी ला ला करके आसाम बंगाल भर दिया, वोट लगा, क्या क्या इतिहास रहा है तुम्हारा, वो सब पता है। प्रफुल्ल कुमार मोहंतो और ये सब गए, वो जो छात्र नेता से आए, बोला बोला घुसा दो, बोला बंगाल बंगाल, बोला काट दो, उड़ीसा को मिला लो और बिहार तक को बोला इसको ले लो, और वो सेवन ब्रदर चिकन है काट दो, और वो सारे ढाका यूनिवर्सिटी में भी डफलियाँ बजाई, जेएनयू में बजाई, कंपनियाँ मरवाई हमारी, वो देख लो इसके अंदर है, ये बता देगा, ये बताएगा तुम्हारे कारनामे, ये बताएगा। घुसपैठियों को पकड़ने वाला के साथ में ये होता है, ये कारनामा, ये तुम्हारा संविधान, लोकतंत्र, और ये नरवणे की किताब, ये नरवणे का बाप है, बाप, ये अशोक मान है ना, ये नरवणे का, ये किसी किसी का भी दादा है, दादा, ग्रैंड फादर बोलता हूँ इसको, ग्रैंड फादर। तीन बलिदान है में, आ जाना बात कर लेना, नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे, मीडिया भी नहीं करेगा, तुम भी नहीं करोगे, नहीं करोगे, मर्द नहीं हो, कलम चलाना जानते हो, कानूनों का दुरुपयोग करना जानते हो, रिश्वतखोरी जानते हो, भ्रष्टाचारी जानते हो, मीर जाफर और जयचंद हो। क्या बोल लूं, करो बात, बता दूंगा पार्लियामेंट क्या होता है, हिंदुस्तान क्या होता है, भारत माता क्या होता है, लोकतंत्र, बोलते हैं ना, फिर नारे लगाते हैं ना, उस सब के नारों का अर्थ बता देंगे। लेकिन तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कोई नहीं लगाता है। स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार, वो मैं भूल गया, अब वो कई ऐसे थे कि ये नारे थे, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, किसने दिया था नारा? फिर क्यों कोस रहे हो नरेंद्र मोदी को? अभी कब दिया था ये नारा? किसने दिया था ये नारा? जय जवान जय किसान दिया था, उनको मानते हैं लाल बहादुर शास्त्री, और फिर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान दिया था अटल बिहारी वाजपेयी, मानते हैं। कंप्यूटर ले आया था राजीव गांधी, जानते हैं। आयरन लेडी बनी थी, जानते हैं। चाचा नेहरू बनया था, जानते हैं कैसे बनया था। सबका इतिहास कौन कैसे बनया था, कौन की सहानुभूतियों से कितना फिर उन्होंने किया, सब करते आए। लेकिन ये बिरला ही करते आए, लेकिन मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय में किया, लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर 10 साल प्रधानमंत्री केवल रबड़ स्टैम्प बोलते थे, मैंने इस दुनिया बोलती थी, अरे थे उसके ये प्रूफ है। बोला देश का प्रधानमंत्री कौन है? ये मेरे को दंतेवाड़ा के जंगलों में बोल रहा है। बोला तेरे को पता है वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं है, बादशाह हम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस हम है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हम हैं। कोई सुनता नहीं है देश में। कौन सुनेगा सैनिकों की? कौन सुनेगा रानी? उनको बोलो, उनकी सुनो। ये मार काट करवाएंगे हिंदुस्तान में, 100% मार काट कराएंगे। नहीं तो आ जाओ दादू के पास में, आ जाओ।